शुएब शाहीन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, उन्हें शामिल गुफ्तगू करना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया शुएब साहब आपके वक्त का। बजट पेश कर दिया गया है और यकीनन वो बजट जो है अवाम दोस्त तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। तहरीक इंसाफ की जानिब से भी यकीनन बहुत से एतराज़ात इस पर सामने आए हैं। ओवरऑल आप क्या कहेंगे इस बजट के हवाले से? देखें जी, तकरीबन अगर आप डिफेंस की तरफ से चले जाएं, उनके सारे इंस्टॉलेशन वगैरह वगैरह खर्चे वर्चे मिला के तकरीबन आप इसमें 2800 अरब रुपए तकरीबन वो दिफा के लिए आपने लगा दिए। सेहत के लिए आप कहते हो बस अल्लाह ही शिफा देगा इनको, और तालीम के लिए तो बस यही कर दें कि अल्लाह ही इनको तालीम दे देगा, और खुराक के लिए भी कह दिया कि बस वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। और जो कुछ ये कर रहे हैं, ये मिडिल क्लास को तो इन्होंने पहले ही तबाह कर दिया। आपकी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आप पढ़ लेना, जो कहती है 9.5 करोड़ अफराद इस वक्त सतह गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए, और न सिर्फ ये कि अगले एक साल में 1.5 करोड़ अफराद मजीद हो जाएंगे, यानी तकरीबन आधी आबादी आपकी सतह गुर्बत से नीचे चली जाएगी। तो क्या ये बजट है? तनख्वाहदार तबके के ऊपर लगा दिया तकरीबन 326 अरब रुपए का टैक्स, सनतकार पे लगाया टोटल 86 अरब रुपए का टैक्स, और जागीरदारों पे लगाया सिर्फ 4 अरब रुपए का टैक्स, और आम आदमी को इन्होंने पीस के रख दिया है। मुझे बताएं, एक रेडी वाला गरीब आदमी जो 10,000 महीने कभी मुश्किल से फर्ज कमा रहा है, 20,000 कमा रहा है, वो एक साबुन की टिकिया लेने जाता है, उसके ऊपर भी 19% का सेल्स टैक्स देता है। वो कोई मोबाइल में अगर कोई अपना वो बैलेंस डालता है, उसके ऊपर भी वो टैक्स देता है। यानी इन लोगों ने आम आदमी की जिंदगी अजीरन कर दी है। इनके पास कोई प्लान नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है। इन्होंने सियासी तबाही तो की, माशी तबाही भी की, लेकिन जो आम आदमी को जो रोजगार के जराए थे वो खत्म कर दिया। इंपोर्ट इन्होंने खत्म कर दी, और फिर जो इंडस्ट्री इंपोर्ट के ऊपर फर्ज करो जो कायम है, वो उसको इन्होंने वैसे ही फारिग कर दिया। इंडस्ट्री आपकी मोर देन 50% खत्म हो चुके, बंद हो गई है, वो है ही नहीं। तो जब इंडस्ट्री नहीं होगी, आपका रोजगार कहाँ से आएगा? जब रोजगार नहीं होगा तो आमदनी के जराए नहीं होंगे, खर्चा नहीं होगा तो आपका तिजारत कैसे चलेगी? ये पूरा सर्कल ही इन्होंने खत्म कर दिया है। इन्होंने 2 साल में जो मुल्क की तबाही की है, मेरा ख्याल है जितनी बेहतरीन हुकूमत भी आ जाए तो कई साल लगेंगे उसको, इस सिस्टम को अपनी ट्रैक पे चढ़ाने के लिए। शुएब साहब, जो हुकूमत के एक्सपेंडिचर्स हैं उसको कम करने की बात की गई थी बजट से पहले, और कहा गया था कि इस सिलसिले में इकदाम भी उठाए जाएंगे, लेकिन हमें तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया कि एक्सपेंडिचर्स जो है वो बढ़े हैं बजाय इसके कि कम होने के। तो ये एक्सपेंडिचर्स में और इनकम में जो तवाज़ुन है, हम कैसे फिर इसको ये कहेंगे कि ये हो सकता है, बरकरार रह सकता है? देखें, जो असल काम करने वाला था, जो मराहत याफ्ता तबका है, उससे मराहत कम करनी, वो कैसे कम करेंगे? $18 बिलियन मुफ्त की मराहत देते हैं ये रिपोर्ट है यूएनडीपी की। बात यह है कि अगर आप उसमें से वो उसको जब तक कम नहीं करेंगे, तब तक आप ये तस्वर भी नहीं कर सकते कि आप अपने मुल्क के लोगों को बेनिफिट कर सकें। ये डंडा दिए जा रहे हैं मुस्तकिल। अच्छा कहते हैं जी हम महंगाई कम कर रहे हैं। भाई हर चीज के तो रेट आप बढ़ा रहे हैं, गाड़ियों का रेट यहाँ बढ़ा रहे हैं, बिजली के रेट आप बढ़ा रहे हैं, गैस का रेट आपने 350% बढ़ा दिया, बिजली के यूनिट को 12% से उठाया 70 रुपए पे ले गए। और उसके अलावा आपने कौन सी चीज है जो आपने सस्ती की है? कौन सी चीज है जो आम आदमी के इस्तेमाल की चीज है आपने कहा जी हमने बहुत अच्छा कर दिया उसको? और जो कुछ ये करने जा रहे हैं, मुझे बताएं, गंदम स्कैंडल में जो पैसे जाए किए हैं इनकी जेब से देंगे? इनके बाप के पैसे थे, $1 बिलियन को जाया कर दिया, और वो गंदी गंदम, वो जो जंगज़दा, वो जो जानवरों के खानों के भी नहीं है, अब पास्को ने वो उठा करके उसको जी नीलाम करते फिरते हैं, वो खरीदार कोई नहीं है। उसको उठा के दरिया में भी नहीं फेंक सकते, कहाँ फेंकेंगे? उसका कोई है कोई नहीं। वो चिड़ियाँ भी नहीं खा सकती, परिंदे भी उसको नहीं खा सकते। ऐसी वो गंदम बना के बैठ के सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए, और नैप हो रहा है, क्योंकि नैप को तो शर्म ही खत्म हो गई है। सिर्फ उनको घड़ी नजर आती है, उनको तोशा खाना नजर आता है और इमरान खान नजर आता है, बाकी तो कोई नजर ही नहीं आता। यकीनन बहुत से जो है वो इश्यूज हैं जो कि एड्रेस होने चाहिए इस हवाले से।